मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको शिवरात्रि 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि महाकाल बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका निशांत। पहले तो आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं करना तो शिव पुराण का पाठ चाहता था, लेकिन इसके नियम और कुछ इसके बारे में जान के अभी मैं इसके लिए लाइव नहीं होऊंगा। पर जैसे मैंने शिव पुराण की इंट्रोडक्शन पढ़ी तो मेरा दिल किया कि मैं इसको आपके साथ साझा करूं। तो शिव पुराण की जैसे इंट्रो ही उसको सुन के ही मन बहुत हर्षाहित हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जब आप सुनोगे तो आपका मन भी उत्साहित हो और आपको भी शिव भगवान का आशीर्वाद मिले। तो अब मैं शिव पुराण की इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। किसी जमाने में बिंद नाम के ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचला वो रहते थे। जो बिंद था वो बहुत ही एक तरह से महापापी और दुराचारी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में सब बुरे कर्म किए थे। जब जब मैं बिंद के बारे में सोचूं तो मुझे भी लगे यार, पहले जो मेरे को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि मेरे में भी पूरे ऐब थे। मैंने भी आज तक ऐसा कोई ऐब अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस कहानी की आगे बढ़ता गया, मेरी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने लग पड़े। हाथ में कहा बिंद बिंद जात से ब्राह्मण था और ब्राह्मण के ही कार्यक्रम करता था। तो धीरे धीरे वो बुरी संगति में फंसता गया, जैसे कि मांस, मदिरापान, पराई स्त्री गमन, वेश्यावृत्ति वगैरह सब की और वो मतलब दुराचारों में चला गया। उसकी बीवी ने तो पहले उसे बड़ा बताया कि नहीं नहीं ये पाप है, अगर तू ऐसे पाप करेगा तो तू नरक में भी जाएगा। लेकिन वो बात नहीं समझा। वो अपने कर्मों के प्रति लगा रहा। इन्हीं कर्मों में लिप्त होके वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया और सीधा नरक में गया। अब उसको देख देख के उसकी पत्नी भी थोड़ी दुराचारों की ओर चलने लग पड़ी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। किसी प्रदेश में एक जगह शिव पुराण लगी ही, तो वहां पे एक अध्याय चल रहा है शिव पुराण का। उस अध्याय में कहा जा रहा था कि जो व्यक्ति प्राय स्त्री गमन या प्राय व्यक्ति की ओर देखता है उसको सीधा नरक में जगह मिलती है और वहां उसे एक गर्म लोहे की रोड से उसका आलिंगन करवाया जाता है और ढेर सारी उसके पापों की उसको वहां पे वो सजा मिलती है। तो जब उसने ये कथा सुनी तो चंचला का मन जो है वो बहुत भारी हुआ। उसने सोचा यार, मेरे को तो फिर पक्का नरक ही मिलेगा। तो इसी वक्त खड़ी खड़ी कांप उठी। अब इसी बात को लेकर वो उन साधुओं के पास गई जो शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। तो शिव पुराण के जो साधु शिव पुराण का पाठ कर रहे थे उन्होंने चंचला को बोला कि तू शिव भक्ति की ओर जा और जो ये बुरे काम करती है इन कामों को यहाँ पे बंद कर। तो चंचला जो है वो साधुओं की बात को मानकर अपनी जिंदगी में जो उसने कार्य किए हैं उनको वहीं छोड़कर शिव भक्ति की ओर चलने लगी। फिर जैसे जैसे उसका जीवन यापन खत्म हुआ तो वो यमलोक चली गई। यमलोक में जैसे यमराज वगैरह उसके पापों का वो करते हैं वहां पे, तो वो करने लगी। तो वहां पे फिर जो है शिवगण आए। शिवगणों ने यमलोक में आकर उथल पुथल मचा दी और चंचला को बोला कि ये हमारे साथ जाएगी। तो वहाँ के जो यमदूत थे वो भागकर यमराज के पास गए और उन्होंने बोला कि महाराज, ये शिवगण आए हैं और ये यहाँ पे उथल पुथल मचाए हैं। तो उनको देखकर यमराज के पास भी इतना साहस नहीं था कि वो शिवगणों को पूछ सकें कि आपने इतना कौतूहल क्यों मचाया है। फिर भी वो उनके पास गए और शिवगणों से पूछा कि आपने यहाँ आकर इतनी उथल पुथल क्यों मचाई। को वो बोलते कि इस चंचला को हमारे साथ भेजो। तो वो चंचला को अपने साथ विमान में लेकर शिव धाम चले गए। तो जैसे ही उन्होंने चंचला को शिवजी और पार्वती जी के सम्मुख रखा तो वहाँ पर पार्वती जी ने चंचला को अपनी सखी बना लिया और उसको बिल्कुल अप्सरा में बदल दिया और अपनी सेवा में रख लिया। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। तो अब उसको चंचला को धीरे धीरे अपने पति की याद आई
कि मेरा पृथ्वी लोक पर एक पति भी था, वो ऐसे ऐसे दुराचारों में फंसा है, वो कहाँ गया होगा। तो उसने फिर पार्वती माता जी से पूछा कि हे माता, मेरा एक बिंद नाम का पति है, वो आजकल कहाँ है। तो फिर माता ने दिव्य शक्ति लगाई, उन्होंने देखा कि इसका पति बिंद राज का बिंद कहाँ चला गया हुआ। तो बिंद जो था वो पिशाच योनि में था और अपने कष्ट भोग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने उसके दुख का विवरण चंचला को दिया तो चंचला बहुत व्यथित हुई। तो उसने बोला पार्वती माता को कि पार्वती माता, इसका भी उद्धार करो, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं अपने पति का उद्धार कर पाऊँ। तो पार्वती माता जी ने बोला इसको शिव पुराण सुनाओ। तो अब वो तो पिशाच था बिंद, लंबा चौड़ा ऐसे, मतलब जैसे पिशाच होते हैं वैसा था। तो पहले उसको बांधा गया, फिर माता के आशीर्वाद से पक्षीराज वहाँ गए और उसको शिव पुराण का पाठ सुनाया। जैसे ही शिव पुराण का उसको पाठ सुनाया, वो अच्छे उस रूप में आ गया और चंचला के साथ शिवधाम चला गया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें चांस मिलता है सुधरने का तो हमें सुधरना चाहिए। भगवान एक चांस सबको देता है। तो जैसे जैसे मैं ये कहानी सुनी तो जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं वो समझते होंगे कि मैं पहले क्या था, पहले से और अभी तक बहुत चेंज है। तो अब लाइफ में कोई और भी चेंज करना चाहे तो हमेशा अच्छा ही होता है। शिवती भक्ति में रहो, यही सबसे बड़ी वो है। तो अब शिव स्तुति। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मेचकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदिम प्रमथनाथम महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मेचकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदना वृज सूर्यातम दक्ष ध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मेचकराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोधवा गोत्र मान्यवन देवन शेखराय चंद्रक वैष्णवग्रम लोचनाय तस्मेचकराय नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपराय जटाध्याय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मेचकराय नमः शिवाय पश्चाक्षर पुण्यम यह पठेष्टे बत्र को शिवो कमो बाणोपति सिद्धेन सह मोदिते इति कार्य शस्त्रेण विचितम शिवप्राप्तम सतोर्तम संपूर्णम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु, ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा प्रभु, ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरारन पंचानन राजे हंसासन गुरुराशन हंसासन गुरुराशन वृषवाहन साजे प्रभु, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज त्वम सोहे तीनों रूप निर्खता, तीनों रूप निर्खता त्रिभुवन जन मोहे प्रभु, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी प्रभु, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक
कमंडल चकर त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता प्रभु ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राण वाच्य के मध्य, प्राण वाच्य के मध्य, ये तीनों एका प्रभु ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती निस दिन जो गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे प्रभु ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शिव पुराण का इंट्रोडक्शन और मेरी आरती पसंद आई होगी। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली वाइब्स विद निशांत, हिमाचली HIMACHALI वाइब्स VIBES विद निशांत। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर शिव भगवान का आशीर्वाद रहा तो अगले बार शिव पुराण के भी मैं पूरे 7 अध्याय आप सबके साथ आपके सम्मुख रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल।